ए के पावर एन गुने बी के पावर एन जब रहेगा तो ए बी के पावर क्या होगा एन। देखिए ए के पावर जब एन हो और बी के पावर एन हो तो बराबर में क्या होगा ए बी के पावर यानी नीचे क्या होगा अलग अलग क्या होगा ऊपर क्या होगा एक रंग का। तो वह दोनों के गुना करके पावर ऊपर चला जाएगा। जैसे समझा नहीं फॉर्मूला अभी एग्जाम्पल जैसे में देते बुआ रे 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 3। ठीक है नीचे अलग अलग है ऊपर एक जैसा है तो क्या करेंगे नीचे 2 गुने 3 के पावर 3 तो 3 गुना 6 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है समझा। एक और समझ लीजिए जैसे 4 के पावर 5 और गुने 3 के पावर दे दिया 5। ठीक है पावर एक रंग का है नीचे अलग अलग है तो नीचे क्या करेंगे गुना और ऊपर पावर चला 4 तिहाई 12 के पावर कितना होगा 5। तो दिक्कत है इसमें है कि तो दिक्कत। आगे चलिए अब आगे अगला समझिए ए के पावर एन बटा बी के पावर एन रहेगा ए बी के पावर क्या करेंगे एन करेंगे। सबका पावर क्या होगा एन। ए के पावर एन बटा बी के पावर एन रहेगा बुआरी तो ए बी के पावर क्या करेंगे एन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझाएगा 3 के पावर 5 भागा दे दिया 2 के पावर 5 भाग में है इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 5 बटा 2 के पावर 5 लिख सकते हैं भाग में। भाग का मतलब क्या होता है बटा क्या होगा बटा। अब इसको हम लोग 3 बटा 2 के पावर क्या लिखेंगे 5 क्या लिखेंगे 3 बटा 2 के पावर क्या लिखेंगे 5। एक और समझ लीजिए जैसे 4 के पावर 3 भागा 3 के पावर 3 दे दिया 4 के पावर 3 लिखेंगे अब बटा क्या देंगे 3 के पावर 3। अब 4 बटा 3 के पावर क्या कर देंगे हम लोग बन जाएगा ऐसा सवाल। एक और आप लोगों का है 1 के पावर 0 बराबर 1 के पावर 0 बराबर क्या होगा 1। किसी भी चीज के पावर जब 0 होगा कितना होगा 0 उसका मान हमेशा 1 होगा। कितना होगा मान 1 टाइम देंगे। 1 के पावर 0 रहेगा तो क्या होगा 1। जैसे समझाए अगर दे दिए 8 के पावर 0 हुआ तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 7 के पावर 0 रहेगा कितना होगा 1। हाथी के पावर 0 होगा तो क्या होगा 1। कुत्ता के पावर 0 कर देंगे तो क्या होगा 1। तुम लोग के पावर 0 करने तो तुम लोग क्या बन जाएगा 1। समझ में आया। अब देखा इसमें आप लोग सवाल जो पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि 729 का घातांकीय संकेत में लिखे। किसमें घातांकी इसमें लिखना है घातांकीय संकेतन में व्यक्त की। सबसे पहले आप लोगों को बताए थे गुणनखंड तो ना बताए थे कि ना बताए थे 729 है। सबसे पहले 729 का गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे गुणनखंड। देखिए तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा 3 दूना 6 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा और 1 पर 2 12 3 चौका 12 3 9 बचेगा 3 तिहाई फिर 3 से लगेगा 3 अठे 3 एकम 3 से देंगे 3 दूना 6 2 बचेगा 1 3 सत्ते 21 बोलेगी 3 से भाग देंगे कितना होगा 9 3 से देंगे कितना होगा 3 फिर 3 से देंगे कितना होगा होगा 1 को छोड़ दें। चला इसको देखें तो क्या वो 3 है कितना 3 है 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 6 हो गया। अब इसको लिख देंगे 3 के पावर 6। जितना बार आएगा उतना पावर लिख देंगे जितना बार आएगा उतना पावर लिख देंगे बन जाएगा ऐसा।
अगला सवाल एक पूछ रहा है कि 5 के पावर 2 और 2 के पावर 5 में कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है। देखिए तब 5 के पावर वगैरह कितना दिया 2, तो जितना पावर देता है उतना पर गुना करते हैं। तब 5 गुने क्या होगा 5, 5 में 5 से गुना कीजिए कितना होगा 25। अब 2 के पावर कितना दिया है 5, तो 2 को कितना बार गुना करेंगे 5 बार। 2 को कितना बार गुना करेंगे 5 बार। देखिए था 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब बताइए 25 और 32 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है 32। तब 32 किसका मान है 2 के पावर 5 का, तो 2 के पावर 5 बड़ा है किससे 5 के पावर। बनेगा ऐसा सवाल कि नहीं बनेगा बन जाएगा। अगला सवाल देखा दे रहा है कि कह रहा है कि -2 के पावर 5 क्या होगा, तो कल ही बताए थे आप लोगों को, बताए थे ऐसा सवाल। अच्छे भी किए। -2 को कितना बार गुना करेंगे 5 बार। -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 गुने माइनस कितना होगा माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना माइनस कितना होगा 32। बनेगा कि नहीं से सवाल सब बन जाएगा पक्का। जैसे को सवाल दे दिया कि 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 0 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए तो 2 के पावर 2 यानी 2 को 2 बार गुना करेंगे, 3 के पावर 3 कितना बार 3 को गुना करेंगे और 4 के पावर 0। देखिए अभी किसी भी चीज के पावर जब 0 होगा तो क्या होगा 1। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 36 9 1 कितना आएगा 100। ऐसा सवाल बनेगा कि ना बनेगा आप लोगों से बन जाएगा। चलिए।